हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको कार्तिक मास की कहानी सुनाऊंगी। किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। वो कार्तिक का व्रत रखा करती। उसके व्रत खोलने के समय भगवान कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते। उस बूढ़ी औरत के पड़ोस में एक और औरत रहती थी। वह हर रोज ये देखकर ईर्ष्या करती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने के लिए वो बूढ़ी औरत गंगा में गई। पीछे से भगवान कृष्ण आए और उसका खिचड़ी का कटोरा रखकर चले गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा कि वो बूढ़ी औरत नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद जब वो बूढ़ी औरत घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला, तो उस दिन वह भूखी ही रह गई और बार बार एक ही बात कहती रही, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उग गया जिसमें 2 फूल खिल गए। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन 2 फूलों पर पड़ी और वह उनको तोड़कर अपने महल ले आया। महल आने पर उसने वो फूल रानी को दे दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। जब वो दोनों बड़े हो गए तो वे किसी से भी नहीं बोलते थे, लेकिन जब वो दोनों शिकार पर गए तब रास्ते में उन्हें वही बूढ़ी औरत मिली, जो अब भी यही कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बूढ़ी औरत की बात सुनकर वो दोनों बोले, हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरी बेला। हर बार जब भी वो शिकार पर जाते तो बूढ़ी औरत यही बात कहती और वो दोनों यही उत्तर देते। एक बार राजा के कान में ये बात पड़ गई और उसने बड़े आश्चर्य से पूछा कि ये दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, तब ये बूढ़ी औरत से कैसे बात करते हैं। राजा ने उस बूढ़ी औरत को राजमहल बुलवाया और कहा कि हम में से तो ये किसी से नहीं बोलते, पर ये तुमसे कैसे बोलते हैं। बूढ़ी औरत ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये दोनों मुझसे कैसे बोलते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत किया करती थी और भगवान श्री कृष्ण मुझे खिचड़ी की बेला भरकर दे जाते थे, लेकिन एक दिन जब मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वो खिचड़ी नहीं मिली। जब जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी की बेला, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी, उसके 2 फूल बन गए। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने उन्हें सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। ये सारी बात सुनकर राजा ने उस बूढ़ी औरत को महल में रहने को कहा। तब से वो बूढ़ी औरत उनके साथ महल में रहने लगी। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने उस बूढ़ी औरत की बात सुनी, वैसे ही आप व्रत करने वालों की भी सुनना। तो ये थी कार्तिक मास की पहली कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल भक्ति भाव कालका को सब्सक्राइब करना ना भूलें।